ना थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ झारखंड ऑनलाइनर का ये तीसरा वीडियो आप लोगों के सामने लाने जा रहा हूँ। ये देखिए, आपके सिलेबस जो हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर प्राथमिक शिक्षक जो बीएड वाले भी हैं वो भी देख सकते हैं। और जिन जिन परीक्षाओं में सीजीएल का सिलेबस लगभग सेम है वो सारे लोग इस वीडियो को देखें और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। देखिए, आज श्रीनिवास पानूरी के बारे में पढ़ेंगे। कुल टोटल 10 से 12 कवि हैं जो लेखक हैं जो खोरठा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रह चुके हैं। वो उसमें से एक श्रीनिवास पानूरी जी, कल हम पढ़े थे महेंद्र व्याकुल जी के बारे में। तो आज लेखक परिचय में दूसरा नंबर पे आ जाते हैं श्रीनिवास पानूरी और जानेंगे क्या क्या किए थे। पहला है, श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म बछर कहिया है। तो 25 दिसंबर 1920 के का जन्म बछर है। कब है? 25 दिसंबर 1920 के। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म ठाव है तो बरवा अड्डा धनबाद। कहाँ है? बरवा अड्डा धनबाद के हैं और जन्म भेल 25 दिसंबर 1920 के। पानूरी जी के माँ और बाप के नाम की रहे? माँ के नाम रहे दुखनी देवी और बाप के नाम रहे शालिग्राम पानूरी। बाप के नाम क्या रहे? शालिग्राम पानूरी। श्रीनिवास पानूरी जी के कते पढ़ल हल? तो मैट्रिक तक पढ़ल है। श्रीनिवास पानूरी जी कते तक पढ़ल है? मैट्रिक तक पढ़ल थी। पानूरी जी के बाप कौन काम कर रहा है? तो खेती बाड़ी कर रहा है। पानूरी जी के बाप क्या करते थे? तो खेती बाड़ी करते थे। पानूरी जी के जैनी के नाम कील है यानी उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो मूर्ति देवी। क्या था नाम? मूर्ति देवी। कौन बछर पानूरी जी मैट्रिक पास कर लो हल? तो 1939 में मैट्रिक पास कैले ले। कब कैले ले? 1939 में। पानूरी जी कौन बछर से लिखे के शुरू कर ले थी? तो 1946 से लिखे शुरू कर ले थी। तो कौन बछर शुरू कर ले थी? 1946 में। खोरठा भाषा के बढ़ावे खातिर पानूरी जी के काम कर ले थी तो 40 बछर बढ़ावे खातिर पानूरी जी के काम कर लेते तो 40 बछर तक काम कर लेती खोरठा भाषा पर। श्रीनिवास पानूरी जी के खोरठा वाल्मीकि कौन कह लेते? तो रामदयाल पांडे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपका म्यूनसिपल वाला में एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको बोलते हैं कि आप कहीं से भी पढ़ें लेकिन पढ़ें जरूर। अखय बोरा केकरा कहल जाए? तो श्रीनिवास पानूरी जी के। अखय बोरा केकरा कहल जाए? श्रीनिवास पानूरी जी के। श्रीनिवास पानूरी जी के अखय बोर के कहले रहथिन? तो शांति भारत। अखय बोर के कौन बोले थे? तो शांति भारत। चलिए आगे देख लेते हैं आगे कौन कौन से इससे ऑनलाइनर क्वेश्चन बनते हैं। आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। श्रीनिवास पानूरी जी के अखय बोर के कहा लेते? तो शांति भारत कहा लेते। श्रीनिवास पानूरी जी के पहले नाटक के नाम की रहे? तो उद्भासल कर्ण। पहला जो नाटक था उसका नाम क्या था? उद्भासल कर्ण। श्रीनिवास पानूरी जी के खोरठा के भीष्म पितामह के कहा लेते? के कहा ले तब विश्वनाथ दसौंधी राज जी कहा लेते। के कहा लेते? विश्वनाथ दसौंधी राज। श्रीनिवास पानूरी जी के खोरठा टैगोर के कहा ले? तो श्री चतुर्भुज साहू कहा लेते। डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी कहा लेते खोरठा के टैगोर कहा लेते। पानूरी जी कखन से खोरठा भाषा के रचना करे के शुरू करला? तो 1950 से रचना करेले शुरू कैले। आगे पानूरी जी कौन कौन विंध्या रचना करले है? तो खंड काव्य और कहानी उपन्यास। कौन कौन सा? खंड काव्य लिखे हैं और कहानी और उपन्यास, 3 चीज लिखे हैं। मातृभाषा नाम से पत्रिका के लिखल रहत और कहाँ से प्रकाशित भेल रहत? ये श्रीनिवास पानूरी जी लिख ले थी मातृभाषा नामक पत्रिका। एकर जे अथी भेल प्रकाशित भेल आकाशवाणी रांची से 1957 में भेल। कब भेल? आकाशवाणी रांची से भेल 1957 में भेल। पानूरी जी जुगे के गीता कहले आल थे तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। पानूरी जी जुगे के गीता कहले आल थे तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहले थे। श्रीनिवास पानूरी जी कहाँ कर सलाहकार हल थे? तो रांची विश्वविद्यालय के। कहाँ के सलाहकार हल थे? रांची विश्वविद्यालय के। कौन किताब के पानूरी जी अनुवाद कर ले? तो 1968 में मेघदूत कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जेले से अनुवाद कर ले थी। खोरठा हिंदी भाषा के लिखत हल थी? तो कालिदास। खोरठा के हिंदी भाषा के लिख ले थी? तो कालिदास लिख ले थी। मेघदूत अनुवाद कर ले हल थे खोरठा में श्रीनिवास पानूरी। मेघदूत के अथी करे ले तो श्रीनिवास पानूरी। मेघदूत कैसन रचना लागे? काव्य रचना लागे। मेघदूत कैसन रचना लागे? काव्य रचना लागे। आगे कर बारे में पढ़िए। राम कथा मृत और दिव्य ज्योति। मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानूरी जी के का रचना से है। ई के पानूरी जी के कहले रहल थे? तो रामदयाल पांडे। मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानूरी जी की रचना से हुई है। ये कौन बोले थे? तो रामदयाल पांडे बोले थे। श्रीनिवास पानूरी जी कैसन कवि है? तो छायावादी कवि थे। जो श्रीनिवास पानूरी जी वो कैसन कवि थे? तो छायावादी कवि थे।
पाणिनि जी एक बहुत लंबे अरसे तक इसमें काम किए थे, इसलिए इसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को मिल रहा है। आप 1 से 2 बार यदि आप वीडियो को देखते हैं तो आपको सारे वीडियो जो क्वेश्चन है उसको याद हो जाएंगे। पाणिनि जी काम करे हलथी तब पान गुमटी पान बेचेले और हलथी और धनबाद पुराना बाजार में। धनबाद पुराना बाजार आप जाइएगा तो वहाँ यदि पाणिनि जी के बारे में यदि किसी को पूछते हैं तो शायद कोई बता भी दे। पाणिनि जी के आर्थिक स्थिति कैसन रहल थे? बहुत खराब था। आर्थिक स्थिति क्या था? खराब था। पाणिनि जी कई गो बेटा हलती था? 4 गो। अर्जुन पाणुरी, रामकिशोर पाणुरी, भगवान दास, अरुणाल पाणुरी, अरुणलाल पाणुरी और ध्रुव पाणुरी। पाणिनि जी के कई गो बेटी हलती थे? 3 गो, यानी 4 गो बेटा था उसका और 3 गो बेटी थी। निर्मला देवी, रेखा देवी और आशा देवी। निर्मला देवी, रेखा देवी और आशा देवी। पाणिनि जी के घर एक नाम किला था चीनिवास। उसका घर का नाम क्या था? चीनिवास। पाणुरी, देखिए हम पाणुरी जी कैसन कवि थे? तो जनवादी और मानववादी। ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कैसा कवि थे? तो जनवादी और मानववादी कवि थे। पाणुरी जी के पान गुमटी कौन कौन क्रांतिकारी लोक कविता सुन के आर पान खायले आवे हलथी त एके राय और विनोद बिहारी महात्मा। ये 2 क्रांतिकारी थे, इसी के बात सुनकर वहाँ पान खाने के लिए आते थे। छोटा नागपुर भाषाओं में सर्वप्रथम खोरठा भाषा में श्रीनिवास पाणुरी ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। ई केकर कहल लागे? तो राधा कृष्ण के कहल लागे। किसका कहना लगे? तो राधा कृष्ण के कहल लागे। आगे देखा ये क्वेश्चन का को किसी भी कथा वस्तु को एक आकार से दूसरे आकार में ढालना, एक भाषा से दूसरी भाषा में उतारना कठिन काम है, फिर भी मेघदूत का तो और कठिन, किंतु खोरठा कवि पाणुरी जी ने उसे अनुवाद की अद्भुत चेष्टा की है। ये केकरा कहा लागे? तो हंस कुमार तिवारी के। मतलब जो किसी भी कथा वस्तु का जो हिंदी रूपांतरण या तो दूसरी भाषा में उतारना कठिन था, लेकिन मेघदूत इतना कठिन था कि पाणुरी जी जो थे उसे क्या किए? उसको अनुवाद किए थे और काफ़ी कोशिश किए थे। तो ये किसने कहा था? हंस कुमार तिवारी ने। खोरठा नामक जनपदीय भाषा में काव्य निर्माण का काम आप बड़ी असफलता से कर रहे हैं और मैं इसे ऐसे ही समझता हूँ जैसे वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा सिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए। ई ककर कहल लागे? तो रामदयाल पांडे के कहल लागे। किसका कहना लगे? रामदयाल पांडे का। वो बोले थे कि काव्य निर्माण का काम आप बड़ी सफलता से कर रहे हैं और मैं इसे ऐसे ही समझता हूँ जैसे वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा सिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए किया। ये केकर कहल लागे? तो रामदयाल पांडे का कहना था। कहना ना होगा कि श्रीनिवास पाणुरी जी ने मेघदूत को उसकी उचित जमीन पर उतार दिया। वो कहना ना होगा कि मेघदूत को उसकी उचित जमीन पर उतार दिया। इस अनुवाद से खोरठा की अपनी वास्तविक क्षमता सिद्ध होती है। ये केकर कहल लागे? तो वीर भारत तलवार के कहना लगता है। किसका लगता है? वीर भारत तलवार के। साहित्यिक उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पाणुरी के लिखवैया हलथी तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी जलथी से ककर हलथी। तो साहित्यिक उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पाणुरी के लिखवैया हलथी। श्रीनिवास पाणुरी जी के जीवनी के लिखवैया हलथी तो प्रदीप कुमार दीपक। जीवनी के लिखवैया के थे प्रदीप कुमार दीपक। पाणुरी जी खोजे 3 दिन यात्रा वृत्तांत के लिखवैया हलथी तो प्रदीप कुमार दीपक। 3 दिन यात्रा वृत्तांत के लिखवैया के थी प्रदीप कुमार दीपक। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पाणुरी जी लिखवैया हलथी तो शिवनाथ परमाणिक की थी शिवनाथ परमाणिक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और आगे जानते हैं कि क्या चीज़ और इसके बारे में दिया जा रहा है। थोड़ा आप लोग को बोरिंग लगता होगा, लेकिन बता दें कि ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। ये मोटिवेशनल थॉट हमें यही बताता है कि किसी भी परिस्थिति में हो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रवादी दैनिक के संपादक श्याम कृष्ण बख्शी और पाणुरी जी कौन रचना कर फरनाय के समीक्षा छापला कौन सा था? बाल किरण के छापला था। मातृभाषाओं का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, ना ही लोक कविता का आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। ये बात में पाणुरी जी के चिट्ठी लिखले रहल थे तो राहुल सांकृत्यानंद लिख ले थे। के लिख ले? कौन लिखे थे? राहुल सांकृत्यानंद ने। पाणुरी जी के उपनाम है तो अक्षय बोर है। उपनाम का अक्षय बोर। आधुनिक खोरठा शिष्ट साहित्य के जनाम और खोरठा भाषा के भीष्म पितामह कहा जाता है। और आगे देख लेते हैं क्या क्या इसे बोला जाता है। बस यही 3 चीज को और उपनाम से जाना जाता है। क्या? अक्षय बोर,
आधुनिक खोरठा शिष्य साहित्य के जनाब और खोरठा भाषा के भीष्म पितामह। आगे क्वेश्चन है, खोरठा साहित्यक पानुरी जी के युग मानल गेल है तो 1960 से 80 में, 1960 से 1980 जो है पानुरी जी के युग मानल है खोरठा में। पानुरी जी के कौन बछड़े सिराय गेल है तो 7 अक्टूबर 1986 में हृदय गति रुके के कारण उसे हार्ट अटैक आ गया और उसे वो क्या हो गए, वह मर गए, वहीं मतलब देहांत हो गया था। पानुरी जी की कृति है बाल किरण, खोरठा भाषा के पहले कविता संग्रह है जो 1954 में छपल रहे। तितकी जो है से कविता संग्रह रहे। ये सब डिटेल जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप बोलिएगा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तितकी जो है सो क्या है, कविता संग्रह है। मधुक देशे क्या है, परिणय गीत है। राम कथामृत क्या खंड काव्य है जो 1970 में प्रकाशित हुआ था। चाबी काठी नाटक है, ये पढ़ना है। उद्भासल कर्ण क्या है, नाटक है। आंखें गीत है जो कविता संग्रह है। दिव्य ज्योति है सो काव्य है, दिव्य ज्योति क्या है, काव्य है। मालाक फूल जो है क्या कविता संग्रह है, मालक फूल क्या कविता संग्रह। झींगा फूल हो गया मातृभाषा मासिक पत्रिका 1957 में। रखते रांगन पाखा भी है। किसान कविता भी है। सबले 20 कविता संग्रह है। आगे एक देखल जाए तो जुगे की गीता कुसमी अजनास परिजात अपराजात मोहभंग हमर गांव भरमर गीत मेरे गीत और छोटो जी, ये हास्य व्यंग है। तो ये सारे चीज जो हैं पानुरी जी से इतने सवाल बनते थे। तो ये बता दें कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाने वाले नहीं हैं। श्रीनिवास पानुरी के नाम से जितने भी सारे क्वेश्चन थे उसको मैंने इस वीडियो में आप उतार दिया। बता दें कि खोरठा एमसीक्यूज का जो सीरीज होता था प्रैक्टिस सेट, मैंने इस बुक से लिया है और ये बुक जो है सो अपने आप में एक बहुत अच्छा बुक है। तो यदि आप ये ऑनलाइनर पढ़ लेते हैं और ये एमसीक्यूज लगा लेते हैं तो आपकी तैयारी और भी तेज हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से झारखंड परीक्षा योद्धा, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपके जो 40 नंबर के पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जामों में, जो भी है सीजीएल के बाद भी बहुत सारे एग्जाम हैं उसमें भी ये सारे परीक्षा योद्धा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो आप इससे ज़रूर पढ़ें। हमारे चैनल पर इसका वीडियो लगातार अपलोड करता हूँ। अभी घर पर आया हूँ तो अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि बुक वहीं पर रह गया है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन बुक को मैंने पूरा रिव्यू कराया है। झारखंड प्रीवियस ईयर के नाम से इसमें एक प्लेलिस्ट बना है, तो आप इसमें करीब 60 से 62 वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और ये है कि 10 से 15 मिनट का वीडियो है, आप उसे देखकर अपने तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दूसरी बात, बहुत कोई पूछते हैं कि सर इसका जो कंटेंट का पीडीएफ हो कहाँ पे मिलेगा, तो इसमें लिंक कमेंट बॉक्स में है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन हो आपसे हमसे तो हमारे चैनल के नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।